आपने बहुत सारे टैक्सेस के नाम सुने होंगे। सबसे बड़ा तो जीएसटी है, फिर कहीं पे इनकम टैक्स का नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट टैक्स का नाम सुना होगा, कैपिटल गेन टैक्स का नाम सुना होगा। कभी पिंक टैक्स का नाम सुना है? सही सुना आपने, मैंने बोला पिंक टैक्स। अब ऑफिशियली ऐसा कोई टैक्स है नहीं, ये एक प्रकार की प्राइसिंग प्रैक्टिस है। मैं बताता हूं कैसे, एक एग्जांपल से। यहां पर अगर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मेन के लिए होता है वही सेम प्रोडक्ट, उसके पीछे सेम इंग्रेडिएंट्स होंगे, कुछ 19-20 का फर्क होगा, उसके पीछे मेहनत भी उतनी लगी होगी, लेबर कॉस्ट भी उतना लगा होगा। बट कंपनीज क्या करती हैं? जेंडर बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। सेम प्रोडक्ट महिलाओं को 13% ज्यादा महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। यूएसए के अंदर एक स्टडी हुई और वहां पर यह पाया गया कि सेम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है वो मेंस के लिए भी बना रही है, वुमेन्स के लिए भी बना रही है, बट चूंकि वो वुमेन्स को सेल हो रहा है इस वजह से वो 13% ज्यादा महंगा है। तो इसी को बोलते हैं कि जेंडर बेस्ड प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के साथ हो रहा है। 1994 में पहली बार कैलिफोर्निया के अंदर इस शब्द को कॉइन किया गया जिसका नाम है पिंक टैक्स। अब ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि भारत में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसने भारत में कॉस्मेटिक्स कंपनी को बोला है कि भाई आप भी इस तरीके का जेंडर बेस्ड प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब पिंक टैक्स को बैन करना या इसके अगेंस्ट में कोई कानून पारित करना ऑफिशियली तो यहां पर है नहीं, ना ही इसके लिए कोई नियम कानून है। बट यहां पर कमीशन के द्वारा कंपनियों को बोला गया है कि आप इस तरीके का प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन ना करें वुमेन्स के साथ। ऐसे ही बहुत सारे करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ UP PCS पर।